बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय, तो वैसे तो आप सेम की बुआई 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त महीने पर जो टाइमिंग है, मंथ हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। जलवायु टेम्परेचर तो सेम की जो फसल है ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप की आवश्यकता पड़ती है और टेम्परेचर कम से कम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है चल जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सेम की खेती नॉर्मल तरीके से सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। हल्की से हल्की भूमि, असिंचित भूमि जो होती है, असिंचित दशा पर भी आप सेम की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 8 तक दोस्तों चल जाती है। नॉर्मल तरीके से खेत की तैयारी करें, बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बरसात के दिनों पर जल भराव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैरो से ठीक तरीके से प्लॉविंग कराना चाहिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं उन्नतशील किस्में। काफ़ी बढ़िया पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है इंडिका की, जो सेम के नाम से आती है, इंडिका सेम। इसके अलावा सार पान सीड्स 27 के नाम से आती है। इसके अलावा साकार सीड्स की जो मेगा सेमी के नाम से आती है। इसके अलावा काशी हरितमा जवाहर सेम 53 के नाम से आती है। कल्याणपुर हाइम के नाम से आती है। BR सेम 3 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों में से भी यदि कोई बेस्ट किस्म है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, अपनी वैरायटी का नाम लिख के जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ड्रिप आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो 16 mm इनलाइन ड्रिप आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करते हैं तो मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का लगाना चाहिए। मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार का जमाव नहीं होता है, कम सिंचाई करनी पड़ती है, फसल एकदम सिस्टमिक रहती है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कितनी शानदार तरीके से फसल बढ़वार ले रही है। तो इसके लिए बीज उपचार करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विल्ट की समस्या ना आए, स्वस्थ जर्मिनेशन देखने के लिए मिले, स्वस्थ अंकुरण देखने के लिए मिले। तो इसके लिए 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार यदि आप करते हैं तो शानदार जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो शानदार तरीके से देखने के लिए मिलने वाली है। बेड विधि से खेती आप कर सकते हैं। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार करें। बेड की दूरी कितनी रखनी है? बेड से बेड की दूरी 5 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। यदि आप बेड बनाकर खेती करते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फसल बढ़वा लेने वाली। वेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करें। DAP 50 किलो, SSP 50 किलो, MOP 20 किलो, गोबर की खाद 2 ट्रॉली। इस्तेमाल कब करें? जब आप पौध रोपण कर रहे हो या फिर। भाई लोग एक घर की बात बताऊं क्या?